नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अपने उन फैक्ट्स को बताने से पहले मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि कहाँ से मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, मैं पहले इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 18वां सर्ग है और इस सर्ग में जो रावण होता है वो एक राजा के पास आता है जो कि यज्ञ कर रहे होते हैं और उस यज्ञ में सभी देवता भी होते हैं, लेकिन वो सारे देवता पक्षियों के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि रावण आ रहा है और वो पक्षी इसलिए बनते हैं ताकि रावण आकर के उन्हें बंदी ना बना ले। और जो राजा होता है वो रावण से पूछता है कि भी आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो रावण कहता है कि भी या तो तुम मुझसे युद्ध करो और या तो हार मान लो। तो राजा कहता है कि भी रावण, तुमसे तो कोई युद्ध लड़ नहीं सकता है, तो मैं तुमसे हार मान लेता हूँ। रावण के चले जाने पर जब रावण खुश होकर के चला जाता है तो उसके बाद वहाँ पे जितने भी देवता होते हैं जो कि पक्षियों के रूप में, ठीक है, जो पंछी होते हैं उनके रूप में वहाँ पर विद्यमान होते हैं, बैठे होते हैं, वो वापस से अपने देवताओं का शरीर धारण करते हैं और फिर उन सभी पक्षियों का जिन पक्षियों का रूप उन देवताओं ने धारण किया होता है उन पक्षियों को वरदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कौन सा देवता किस पक्षी को क्या वरदान देता है ये सारी बातें जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। तो इंद्र देवता मोर को सबसे पहला वरदान देते हैं कि हे मोर, तुम्हें सांपों से भय नहीं होगा। उसके बाद मेरा जो यह सहस्त्र नेत्र है, यानी कि जो इंद्र के 1000 आँखें हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पंखों में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूँगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये वरदान जो है इंद्रदेव मोर को देते हैं। मित्रों, इसके बाद जो धर्मराज यमराज होते हैं, जो कि यमलोक में रहते हैं, सबको दंड देते हैं, न्याय करते हैं, उन धर्मराज ने कौवे को क्या वरदान दिया वो देखते हैं। यहाँ पर धर्मराज कहते हैं कि पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित है, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे तब वे बंधु बांधव सहित परम तृप्त होंगे। दोस्तों, इसके बाद जो वरुण हैं, उन्होंने जो हंस है उसको क्या वरदान दिया इसके बारे में जानते हैं। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत यानी कि सफ़ेद नहीं था। उनकी पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदंतर विशर्वा के पुत्र कुबेर ने, जो कि वहाँ कुबेर भी थे, ठीक है, यमराज, वरुण और इंद्र के अलावा वहाँ कुबेर भी थे। कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए गिरगिट से कहा,
देखिए जो कुबेर है उन्होंने गिरगिट का रूप धारण किया था, तो कुबेर ने गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ आखिर में बताया गया है इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। तो दोस्तों वो जो राजा थे जो रावण से हार मान गए थे उनका नाम था मरुत। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो की समाप्ति होती है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े और लोगों को जोड़े, क्योंकि सनातन ही सत्य है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।